मैं क्लास में हुआ करता था तो हमारे यहाँ भी कई वर्कशॉप होती थी। और आज मैं अपने देश की युवा तरुणाई को देखकर महसूस करता हूँ कि जैसे ही हमारा स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 है, आप और हम सब मिलकर दृष्टिदान के और इस अंगदान के यज्ञ में एक एक आहुति अगर डालेंगे तो हमारा यज्ञ विकराल होता ही जाएगा। और नेत्रदान की छोटी सी प्रक्रिया है, वैसे अंगदान भी छोटी सी प्रक्रिया है। अगर हम सोच के चले तो अगर हमने ठान लिया तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं नेत्रदान के विषय पे फोकस डालना चाहूँगा। नेत्रदान में तो हम केवल कॉर्निया ही रिट्राइवल करते हैं, कॉर्निया ही निकालते हैं। फिर मैडम का एक सवाल था कि क्या हम कलर ब्लाइंडनेस में नेत्रदान कर सकते हैं। तो नेत्रदान में कलर ब्लाइंडनेस से कोई संबंध नहीं है, यानी कि कलर डेफिशिएंसी, हम कलर को नहीं पहचान पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रेटिना का ऑपरेशन हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्लूकोमा का हो गया है, केराटोकोनस का हो गया तब भी ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ आयोडीनेशन में कॉर्निया लेना है और वो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ब्लाइंडनेस को हम 3-4 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला आता है रिफ्रैक्टिव एरर्स। जैसे मैं चश्मा लगाया हूँ तो ये किस वजह से लगाया हूँ, रिफ्रैक्टिव एरर्स की वजह से। अगर हम रिफ्रैक्टिव एरर से निजात पाना चाहते हैं तो हम चश्मा लगाकर पा सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा कॉर्निया, जो भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होता है। कॉर्निया में क्या होता है, ऑपिसिटी आ जाती है। ऑपिसिटी आने के कारण लाइट क्या रहती है, पास नहीं हो पाती है, यानी कि लाइट जो इल्यूमिनेट होती है हमारे, वो अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाती है, रेटिना तक नहीं पहुंच पाती है। और रेटिना हमारे ब्रेन को संदेश नहीं दे पाता है, तो हमारे रेटिना पे इमेज नहीं बन पाती है। सेकेंड, हम थर्ड लेके चलेंगे मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि आयोल ट्रांसप्लांट कर देते हैं, इंट्राओक्यूलर लेंस को ट्रांसप्लांट कर हम इस ब्लाइंडनेस से निजात पा सकते हैं। रेटिना में होता है, रेटिना में कभी रेटिना डिटेच हो जाता है, उसको वापस हम विट्रेक्टमी के द्वारा जोड़ सकते हैं। उसी में और भी रहता है एंटी बीजीएफ इंजेक्शन। जब रेटिना में फ्लूइड आ जाता है, रेटिना में अपने स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके लिए भी एंटी बीजीएफ इंजेक्शन लगा के हम लोग उसकी निजात पा सकते हैं। जैसे ग्लूकोमा भी क्या करता है कि हमारी ऑप्टिक नर्व को दबाव करता है, प्रेशराइज करता है, उसको दबाता है तो ऑप्टिक नर्व चोक हो जाती है। उसमें भी हम ग्लूकोमा में सर्जरी के द्वारा और आईड्रॉप के द्वारा निजात पा सकते हैं। आज मैं मैडम के लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि आज मैंने सर के द्वारा भी सुना कि दीदियों ने किसी ने मम्मी के लिए ऑर्गन डोनेट किया, किसी ने भाई के ऑर्गन डोनेट करवाए। तो मैडम के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा कि आज मैं मैडम के मार्गदर्शन में एमके इंटरनेशनल आई बैंक के प्रतिनिधित्व करते हुए आज इस कॉलेज में आया हूँ। और मेरे साथी सर का आशीर्वाद तो मेरे ऊपर हमेशा बना ही रहता है। सर के माध्यम से मैंने जो भी सीखा है, सर के माध्यम से और एमके इंटरनेशनल आई बैंक के माध्यम से सीखा है। जब मैं इंदौर में 2017 में आया था तो मैं सिक्योरिटी की जॉब करता था। एमके इंटरनेशनल आई बैंक 9th फ्लोर पे, मैं नीचे सिक्योरिटी की जॉब करता था। जब मैंने वहाँ पे सुना कि यहाँ आई बैंक है, आई डोनेट होता है, तो मैं सोचता था कि यार कैसे आई डोनेट होता है, मैं भी तो देखूं। बस मेरा देखने का मोटिव था कि आई क्या रहती है, क्या निकालते हैं, क्या नहीं। जब आई निकाल लेते हैं तो क्या पूरा खड्डा सा दिखता है या विकृत हो जाता है चेहरा। मेरे ऐसी भावनाएं मन के अंदर थी। फिर मेरी भावना ये भी थी, मैं मम्मी से पूछता था कि मैं उस समय ज़्यादा समझदार नहीं था, पहली बार इंदौर आया था, तब मैं यहाँ ड्यूटी करता था सिक्योरिटी में। तो मम्मी से पूछा कि मम्मी आप बार बार बोलते हो कि मेरा किडनी डोनेट कर देना, जब मरो तो चमड़ी दान कर देना, हार्ट दान कर देना, तो क्या जब आप अगला जन्म लेंगे तो क्या आपके पास ये सब चीज़ें नहीं होगी? क्योंकि मैं तो सुनता हूँ कि अगर अपन जला देते हैं तो अगला जन्म हमारा बिना हाथ के पैदा हो सकता है, ऐसा हो। तो मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली प्रेरणा मैंने अंगदान की वहाँ से ली थी, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी। फिर यहाँ की जिज्ञासा मेरी बढ़ी कि क्या आई बैंक जब कॉर्निया लेके आता है, मतलब मैं तो आँख दान समझता था, कॉर्निया नहीं पता था कि कॉर्निया निकालते हैं लोग। जब मैंने आई बैंक में जब एक जॉब की वैकेंसी निकली, यानी असिस्टेंट पद के लिए, ऑफिस असिस्टेंट का मैंने वहाँ से पद वहाँ ज्वाइन किया। फिर मैंने आई बैंक में पिछले 3 साल वर्क किया। तो वहाँ मैंने पहली बार जब आई डोनेशन पे जाने वाला था तो मेरे अंदर ऐसी घबराहट थी कि मैं उस घबराहट को आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे को पहली बार देखना था, पहली बार रूबरू होना था। तो मैं तो क्या है कि मृत शरीर के पास जाने से भी डरता था। सबसे बड़ी बात यहाँ आ जाती है कि हम
जब किसी शरीर को छूने जाते हैं तो हमें नहाना पड़ता है, ऐसा घर में रहता है। तो वहाँ जब शरीर को मैं देखने गया और मैंने देखा मेरे साथी अनिल जी गौरे और गोपाल जी सरोगे, उनके माध्यम, मेरे गुरु हैं वो, उनके माध्यम से मैंने जब देखा कि कुछ भी नहीं करते हैं, बस 15 मिनट का प्रोसीजर रहता है और केवल पूरी आँख में से केवल अपन कॉर्निया को कट करते हैं, 2 mm स्क्लेरा और ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉर्निया। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, अपन पानी पूरी खाते हैं, सभी खाते हो, आप लोगों ने देखा पूरा आईबॉल ऐसा ही रहता है पानी पूरी की तरह, लेकिन वो उसका अपर हिस्सा थोड़ा सा तोड़ते हैं, फिर आलू रख देते हैं उसके अंदर, वो पानी भी भर देते हैं। तो जितना हिस्सा अगर वो तोड़ रहा है उतना हिस्सा ही अपन माने कि उतना हिस्सा ही कॉर्निया, यानी कि वही हिस्सा कॉर्निया होता है, तो हमें इसमें स्क्लेरा भी आ जाता है, वो उतना सा हिस्सा ही आईबैंड के टेक्नीशियन नेत्रदान के समय निकालते हैं। और आज मैडम के मार्गदर्शन में मैं यहाँ आया, मैडम के लिए 2 शब्द कहूँगा कि फूल नहीं ये चिंगारी है, फूल नहीं ये चिंगारी और ये भारत की नारी है। मैं छोटा सा एक और शब्द कहना चाहूँगा कि आपने मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा है, क्या कि आपने और मैंने ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन ईश्वर की दी हुई दृष्टि से सृष्टि को देखा है। और हम इस सृष्टि को अगर पुनः अवलोकन करना चाहते हैं और बार बार देखना चाहते हैं और कुछ छूट गया है देखने से, तो अगर हम हमारे जाने के बाद नेत्रदान करेंगे और कराएंगे और इसे अपने परिवार की परंपरा भी बनाएंगे। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप केवल हाँ या ना में जवाब दें। क्या है कि अंगदान तो है एक अभियान, अंगदान तो है एक अभियान। मैं, मैडम, सर, हम तो दे रहे हैं इसमें अपना योगदान, क्या आप भी देंगे इसमें अपना योगदान? हाँ, थोड़ी जोर से आवाज, क्या आप भी देंगे इसमें अपना योगदान? आप अभी आपके पास एक नेत्रदान का प्रतिज्ञा पत्र आया है, उसको फिलअप करें और उसमें एक छोटा सा जो लिफलेट है उसको आप तोड़ के अपने पास रखें ताकि उसमें पूरी जानकारी मिले। आप पीछे पढ़ सकते हैं किस कंडीशन में नेत्रदान कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और क्या क्या प्रोपोर्शन अपने को रखना है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगी या छोटी सी एक कहानी आपको सुना देती हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। मेरे पीछे वाले जो हैं आपको बिल्कुल फॉर्म भरने का समय मिलेगा, लेकिन एक मिनट आप मेरी बात समझ लीजिए। एक राजा थे, उस राजा के राज्य में कई सारे लोग हुआ करते थे। उसमें से एक बहुत गरीब दादा थे। वो बहुत परेशान हुए और काफी दिन तक वो उस राज्य में राजा से मिलने की कोशिश करते रहे कि आखिर मेरी किस्मत में इतनी गरीबी और तकलीफें क्यों हैं और राजा ने ऐसा क्या किया है कि आज ये सिंहासन पे बैठे हैं, इनके पास धन धान्य सोना चांदी किसी की भी कोई कमी नहीं है। काफी दिन तक लगातार जब प्रयास रहे तो प्रहरियों ने ये बात राजा जी को बताई कि राजा जी ये हैं, दादा आते हैं, बाबर आपसे मिलना चाहते हैं और बहुत ज्यादा प्रयास करते, तो क्या आप इनसे मिलेंगे? राजा बहुत मौन के दिल वाले थे, उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, अगर हमारी प्रजा को कोई भी तकलीफ है तो उनसे मिलना, उनसे संवाद करना ये मेरा परम कर्तव्य है और मैं मिलूंगा। और उन बाबा को बहुत सम्मान पूर्वक वो अपने राजभवन में लेकर आते हैं और राजा से उनका संवाद होता है। राजा पूछते कि बताइए बाबा जी आपकी ऐसी क्या परेशानी है? वो बोलते हैं राजा जी मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिया भगवान ने मुझे। ऐसा क्या आपने किया और ऐसा क्यों मैंने किया कि हमारी स्थिति में इतना ज्यादा अंतर है? राजा सोच में पड़ गए। तब उन्होंने उनके राजगुरु को बुलाया और ये बात का संवाद किया। राजा भी सोच में पड़ गए कि हाँ सही बात है, ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों होता है कि किसी एक को तो इतना सब कुछ मिला है, किसी एक को खाने के लिए दाना पानी नहीं घर में। राजगुरु बोलते ठीक है ये बात मैं करूंगा, लेकिन एक जन सभा में करूंगा ताकि दूसरे भी ये बात समझ पाएंगे। एक बहुत बड़ी एक आम सभा, एक जन सभा होती है। उस सभा के अंदर उन बाबा जी को ससम्मान फिर से बुलाया जाता है और राजगुरु जी उनसे बोलते हैं कि आपको हमें राजपाट सब दे देंगे, आप केवल आपकी एक आंख हमें दे दीजिए। बाबा तो बिल्कुल डर जाते हैं, बोलते हैं मैं ऐसे कैसे दे दूं, मैं कैसे देखूंगा? नहीं 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 माफ कीजिए मैं नहीं दे सकता। तब राजगुरु जी ने बोला अपना एक हाथ दे दीजिए, तो फिर एक हाथ से काम कर लेना। बोले वो तो मैं नहीं दे सकता, मैं अपनी मजदूरी कैसे करूंगा, परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मतलब कोई बात नहीं,
दिल निकाल के दे दो। बोलते दिल कैसे दूंगा, फिर मैं जिंदा कैसे रहूंगा। तो इस तरह से सारे जब अंगों की बात हो जाती है तो परिणाम ये पाया जाता है कि वो कुछ भी दान नहीं दे पाते। राजा ने बोला कि देखो बाबा, अगर आपको मैं पूरा राजपाट दे रहा हूँ, उसके बदले भी आप ये अंग मुझे नहीं दे पा रहे हैं, तो आप आपके शरीर का महत्व जान लीजिए कि हम सबके पास शरीर है और इसकी कीमत दुनिया के किसी भी कीमत से ज्यादा है। और वो इसीलिए ज्यादा है क्योंकि हम इसका निर्माण नहीं कर सकते। यानी कि आज हम एक लो कैटेगरी पे, या हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी ये अरबों खरबों से ज्यादा की संपदा हमारे पास है जिसका निर्माण हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारी इस संपदा को कुछ भाग में जीते जी और कुछ हमारे जाने के बाद हम इस दुनिया को समर्पित करके जा सकते हैं इस भाव के साथ कि हे भगवान, तुमने मुझे इतने अच्छे से जन्म दिया था, हे माता पिता, तुमने मुझे इतनी मुश्किल से जिंदगी में लाया था, तो आज मैं ये कर्ज चुकाकर जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। आज मैं भी आपसे कोई चीज मांग लूं, क्या आप मुझे दे पाएंगे? दे पाएंगे क्या? नहीं। तो इसके कितनी ज्यादा वैल्यू है, कितनी ज्यादा कीमत है, और इसीलिए ये इतने कम हमें प्राप्त होता है क्योंकि इसकी बहुत सारी टेक्निकल इसकी चीजें हैं और बहुत सारे नियम कायदे भी हैं इसको देने के। तो ये धीरे 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 ग्राफ हमारा कम होने लगता है और कम लोगों को मिल पाता है। लेकिन ये कैसे बढ़ सकता है? भारत में जनसंख्या की कमी है क्या? हमारे देश में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो अगर हम सब ठान लें, हम ये मन में विचार कर ले, तो हम क्या नहीं कर सकते? हाँ या ना? हाँ या ना? आज हम इतने बड़े हो गए हैं कि घर परिवार वाले हमारी बातें सुनने और समझने लगे हैं। एक जो छोटे से गाने की 2 लाइन है, मैं आपको बताती हूं। हम लाए हैं इस तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना। बोलिए बोलिए, बच्चों संभाल के। क्यों बनाया गया था? अगर आप चाहें आज अपने मन में धारण करें, आप चाहें लोगों के बीच इसकी बात करें, क्योंकि जब तक आप जागरूक हैं तब तक हम जागे हैं, तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन हमारा चैतन्य शक्ति खत्म होगी, जिस दिन हम सब जानबूझ के भी कुछ नहीं कर पाते, उस दिन हम जीते जी मृत के समान है। ठीक है? ठीक है? हाँ या ना? तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज हमारे सर ने, हमारे संदीपन भैया ने, हमारे राम भैया ने हमसे इतनी सारी बातें साझा की। अपना मूल्यवान समय व्यस्ततम जिंदगी से निकाल कर, वो काम छोड़कर अगर आपके पास आए हैं तो इस बात का जरूर एक गहन मतलब होगा। और आप बच्चों का चयन किया गया क्योंकि आप बच्चों से मैं पहले मिल चुकी थी, मैंने आप लोगों से मिला, आपके फैकल्टी से मिला, और मुझे महसूस हुआ कि ये लोग कुछ अच्छा करना जानते हैं, ये कुछ अच्छा करने की सोच रखते हैं। तो इसी के साथ हम सब आपसे निवेदन करेंगे कि जो बातें आपको समझाई है, कहीं भूलते हैं तो फिर से चर्चा कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आपके मन में कोई और डाउट रह गए हैं, आप कभी भी हमको बुला सकते हैं, हम फिर आ जाएंगे। लेकिन करना जरूर है। हाँ या ना? हाँ। करना जरूर है। हाँ। करना जरूर है। हाँ। हमें जान बचानी है। हाँ। सैनिक जब खड़ा हुआ देश के किसी कोने में, जब नहीं सोचता कि मेरे जान जाने के बाद मेरे शरीर का क्या होगा, बम से उड़ जाता है, कतरा कतरा बिखर जाता है, उस शहीद पे सबसे ज्यादा शहादत हमारा भारत करता है और सबसे ज्यादा गर्व हम महसूस करते हैं। उस सैनिक ने कभी नहीं सोचा कि मेरा ये शरीर आज किस जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए खत्म हो रहा है। वो केवल एक बात जानता है कि मैं भारत के लिए हूँ और भारतीय नागरिक हूँ, और ये मेरी कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। और वैसे भी भारत तभी जिंदा है जब पूरा विश्व जिंदा है ना? कोरोना में हम सबने देखा पूरी वैश्विक बीमारी थी, कोई बचा था उसमें? कोई बचा था? नहीं। जब किसी माँ का वो बेटा लौट के नहीं आ पाया तो दूसरे किसी बेटे ने माँ को कोरोना काल में अंतिम संस्कार किया या नहीं किया? हमारे तो दूर बैठे थे, जो लोग यहाँ पे थे, जहाँ पे थे, स्थायी रूप से सबने मदद की थी, बिना ये सोचे समझे कि यार किसकी मम्मी है, किसके पापा है, किया था नहीं? या फिर हमने हर तरह की मदद कर डाली, खाना पीना, दवाई, मनोबल बढ़ाने से लेके, किया था या नहीं? तो इतना अच्छा उदाहरण हमारे साथ है। जब तक हम जन आंदोलन नहीं बनेंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। जब स्वच्छता में इंदौर नंबर 6 आया, 6 बार जीता, वो किसका परिणाम था? जन आंदोलन का। अकेले शासन प्रशासन कुछ कर सकता था?
हमारी भावनाएं जुड़ी, हम सब जुड़े, हम एक एक व्यक्ति जुड़े उससे, तब जाके इंदौर ने 6 बार परचम लहरा दिया। तो मैं आप लोगों से फिर ये विनती करती हूँ कि आप लोग सब इस बात को आज ऐसे मत जाने देना कि हाँ एक लेक्चर हुआ, सुन लिया, घर चले गए, क्योंकि धीरे धीरे हर दिन बीतने के साथ साथ ये चीज आपकी याद से कम होती जाएगी। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना है, अलार्म लगा के रख लो मोबाइल में कि बार बार हमें एक बात में मनन चिंतन करना है। आज नहीं मन बन रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, होता है घर में एक छोटी सी कार भी आती है ना, तो 10 लोगों के 10 विवाद रहते हैं नहीं, ये कलर की वो मॉडल नहीं। तो अगर इतनी बड़ी बात है तो इतनी बड़ी बात में थोड़ा विचार विमर्श करने में समय लगेगा, आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। कोई धर्म नहीं सिखाता कि हमारे लिए आप ये मत करो वो मत करो, हर धर्म केवल एक बात सिखाता है, सबसे पहले है इंसानियत। क्या है? इंसानियत। हर धर्म का सबसे पहला बड़ा नाम है वो इंसानियत का धर्म। अगर वो इंसानियत आपने निभा ली तो पुण्य इसी समय, स्वर्ग इसी समय, सब यही रहने वाला है। ठीक है, भारत माता की जय।